हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे गरीबी का मजा। किसी देश में इब्राहिम नाम का एक राजा था। उसका मन राजकाज से उचट गया। वह एक साहसी व्यक्ति था। तो देखो क्या था, एक बहुत बड़ा राजा, और उसका मन ना उतर चुका था इतना पैसे वैसे धन दौलत से। तो क्या हो गया, और वो बहुत ही ज्यादा भद्र था। तो क्या करता है, इन सबको छोड़ देता है। राजकाज की व्यर्थता समझ में आते ही उसने उसका त्याग करने से तनिक भी देर नहीं लगा। तो देखो क्या हो गया, उसने क्या करा, इतना पैसा था, बहुत बड़ा राजा था, पर उसको ये सब बेकार लगता था और उसने क्या करा, 1 मिनट नहीं लगाई इस सबको त्याग करने में। वह अपना राजकाज छोड़कर भिक्षुक बन गया। क्या बन चुका था, भिक्षुक। जैसे ये होते हैं जो ज्ञान देते हैं, महाराजा। तो धीरे धीरे उसकी गिनती प्रसिद्ध सूफी संतों में होने लगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फेमस हो गया और उसकी गिनती किसमें होने लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानियों में होने लगी थी। एक बार एक भिक्षुक कुछ दिनों के लिए इब्राहिम के पास आकर ठहरा। वह भिक्षुक रोज रात को परमात्मा से प्रार्थना करता, हे परमात्मा कुछ तो कृपा करो। तो देखो क्या होता है, एक दिन उसके पास एक भिक्षुक आता है और वो रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कुछ तो मेरे पर कृपा करो। आपने मुझको ही इतना गरीब क्यों बनाया, पूरा संसार तो मजे कर रहा है, सुख चैन और शांति से रह रहा है, बस एक मैं ही गरीब हूँ। मुझे पेट भर खाना भी नसीब नहीं है, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े तक नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कुछ तो कृपा करो। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, परेशान रहता है और भगवान से दुआ करता रहता है कि सब दुनिया इतने मजे ले रही है और मुझे ही इतना गरीब क्यों बना है। कम से कम जरूरत भर रोटी कपड़ा तो मिले। कई बार तो मुझे शक होने लगता है कि तुम हो गई या नहीं, क्योंकि मेरी प्रार्थना अभी तक अधूरी ही है। तो क्या कहता है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं, आप हो गए या नहीं, क्योंकि मेरी प्रार्थना तो अभी तक नहीं सुनी। इब्राहिम ने उस भिक्षुक की है प्रार्थना एक बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार सुनी। आखिर में एक दिन जब उससे ना रहा गया तो वह उस भिक्षुक से बोला, जरा ठहरो, ऐसा लगता है कि तुम्हें गरीबी बिना कोई कीमत चुकाए मिल गई है। वह भिक्षुक बोला, गरीबी की कीमत, आपका क्या मतलब है, आप क्या कह रहे हैं, क्या गरीबी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इब्राहिम बोला, हाँ, मैंने अपना पूरा राज्य देकर गरीबी को पाया है, तब जाकर मैंने गरीबों के सौंदर्य को जाना। तो बोलता है कि मैं इतना बड़ा था, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, तब जाकर मुझे गरीबों के बारे में पता चला। तुमने तो मुफ्त में ही पा लिया, इसलिए तुम गरीबी का मजाक नहीं जानते। तो बोलते हैं कि तुम्हें तो ये मुफ्त में मिल गया, मैंने तो इतना सब दिया तब मुझे ये सब देखने को मिला है, और तुमने तो ये सब फ्री में ही ले लिया, इसलिए तुम इसकी अहमियत तो नहीं जानते हो। गरीबी तुम्हें जो स्वतंत्रता देती है, तुम उसे नहीं जानते, इसलिए तुम इसकी कीमत और इसके महत्व को नहीं समझते हो। तो बोलते देखो, गरीबी से तुम्हें क्या मिलती है, स्वतंत्रता, यानी तुम आजाद रहते हो। पहले तो यह जरूरी है कि तुम अमीर आदमी की पीड़ा को जानो, फिर तुम गरीबों के सौंदर्य को मान पाओगे। मैंने दोनों अवस्थाएं देखी हैं, इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो बोलते हैं कि तुम जब अमीरों की पीड़ा जानोगे तब तुम्हें गरीबी का क्या होगा, ये जो सौंदर्य है अच्छा है, तब तुम्हें इसमें अच्छाई लगेगी। और मैंने दोनों की चीजें देखी हुई हैं, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इब्राहिम के मुख से ये बातें सुनकर उस भिक्षुक की आंखें खुल गई। उसके बाद उसने फिर कभी भगवान से अपने लिए धन दौलत और सुख आराम नहीं मांगा। अब उसका मन शांत हो गया। तो उनको देख देख कर क्या हो गया, जो वो गरीब था उसके भी आंखें खुल गई, और वो क्या हो गया, अब उसने भगवान से मांगना छोड़ दिया, और जो उसके पास था वो उसी में क्या था, उसी में शांत हो गया, उसी में खुश रहने लगा। तो ये पाठ बच्चों यही तक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।